पढ़ते हैं तो अपने गार्जियन के कॉन्टेक्ट में होते हैं, घर से पढ़ने आते हैं, उनको पापा मम्मी दादा दादी सब उनको देखते हैं कि मेरा बेटा कैसे पढ़ रहा है। लेकिन जैसे वह मैट्रिक पास करते हैं, पास करने के बाद जैसे वह जहानाबाद या पटना या छोटे छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर चकाचौंध की दुनिया है। चकाचौंध की दुनिया का मतलब समझ रहा है ना? जिस प्रकार से मैग्नीशियम के फीता को जो बाइक को उपस्थिति में जलाया जाता है, प्रकाश निकलता है। कौन प्रकाश निकलता है? चकाचौंध करने वाला प्रकाश निकलता है। तो जैसे आप छोटे शहर से बड़े शहर में जाइएगा तो वहाँ की दुनिया चकाचौंध है, लाल पीला हरियर गोल गुलाबी। यदि आप वहाँ पर थोड़ा सा भी सावधानी हटिएगा, थोड़ा सा सावधानी हटी की दुर्घटना। अभी डाटा बता रहा था दिनेश कि 10,000 बच्चे जहानाबाद में पढ़ने जाते हैं। आपने सुना? 10,000 में से जो है मात्र जो है 200 बच्चा पढ़ता है, बाकी 9,800 बच्चा क्या करता है? तो चुकी से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि 9,800 बच्चा उस चकाचौंध दुनिया का मजा ले रहा है। उसके गार्जियन को पता है, उनके गार्जियन को यदि पता चल जाए कि मेरा बच्चा जो है चकाचौंध दुनिया में लगा हुआ है, जिस मिशन से उसको भेजा गया था उस मिशन में नहीं लगा हुआ है, तब उसको वापस जो है बुला दिया जाएगा। बेचारे गार्जियन माता पिता उनको जानकारी नहीं मिल पाता है कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है ना? क्या हम सभी जो है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, हमने के पापा को डीएमएसपी थोड़े हैं। हमने के पापा या तो खेती करते होंगे, या तो मजदूरी करते होंगे, या तो दिल्ली पंजाब कमाते होंगे, या छोटा मोटा नौकरी करते होंगे। तो आप जो है इस बात को बहुत समझना होगा। वहां जाइएगा तो सारा टेंशन आप ही को रहता है। समझिए कि हाँ एकदम परमानेंट गार्जियन आप है। नून है कि नहीं, तेल है कि नहीं, धनिया है कि नहीं, महीना लग गया, रेंट देना है, गैस भराना है। मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ, विद्यार्थी के साथ साथ आपको एक गार्जियन की क्या भूमिका होती है। घर पे रहते होंगे, मैट्रिक क्लास में पढ़ते होंगे, तो आपको पापा का ही फिक्र रहता होगा कि बेटा का कॉपी है कि नहीं, घर में नून तेल धनिया है कि नहीं। लेकिन जब आप मैट्रिक पास करके जाइएगा तो एज ए स्टूडेंट एंड एज ए गार्जियन दोनों का भूमिका आपको निभाना होगा। यदि आप सही में ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका को निभाते हैं तब आगे का रास्ता आपको क्लियर मिलेगा। नहीं तो आज का सजा, आज का जो मजा है वो कल सजा में बदल जाएगा, एकदम निश्चित है। ठीक से आखिर 9,800 बच्चे जो है वहां जाते हैं, वो भीड़ सिर्फ देखने के लिए होता है। दिलेश जब यहाँ से गया था वहां, जिसका हर बैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है ना। वहाँ के बच्चे, वहाँ के सर से में बातचीत होती है। एक और बच्चा था निगमा का, क्या नाम था उसको, चंदन। हाँ, चंदन का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था वहाँ। तो आप भी यहाँ से पढ़ के जाइए। तो जाने के बाद में जिस मेहनत से हम आपको बिल्डिंग को बनाते हैं, ऐसा ना हो कि मेहनत के अभाव में कि बनाया हुआ बिल्डिंग वहां जाकर आप ढा दीजिएगा। क्योंकि आप जो है घर का एक चिराग है जिस पर माता पिता भरोसा करते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चे जो है लाइफ में बहुत अच्छा करे। ख्वाब देखते हैं, ऐसा सपना देखते हैं कि मेरे भी बेटा को नौकरी लगे, जिंदगी में एक ऊंचाई हासिल करे, एक मुकाम हासिल करे, वो बेचारे ख्वाब देखते हैं। आप यदि उनके सपनों को पूरा नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है भाई। आपका अगला पीढ़ी भी जो काटे रह जाएगा। आप यदि अपने आप को नहीं बनाते हैं, अपने आप को यदि जगह पर नहीं ले जाते हैं, तो आपका जो अगला पीढ़ी होगा वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसको आप देख रहे हैं बेचारे, ये कोई जो है डीएम घर का नहीं है,
इसलिए गांव का बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, ये भी बेचारा बहुत गरीब घर का विद्यार्थी है, अब बहुत मेहनती विद्यार्थी रहा। 8 क्लास से ही मेरे पास था, 8 क्लास से ही, जब छोटा था एकदम बिल्कुल 8 क्लास से बच्चे का तो देखे है ना, उस समय से जो है हम इसको जानते हैं। 3 साल हमने मेहनत किया, मेरे साथ ही किया। ऐसा बात नहीं कि कोई टीचर खूब मेहनत करेगा और विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा तो अच्छा बन जाएगा, नहीं। टीचर के से कई गुना ज्यादा विद्यार्थी को मेहनत करना होता है। शिक्षक तो केवल एक रास्ता दिखाते हैं, वहां तुमको जाना है, वहां जाएगा तो फलना मोड़ पर फलना कठिनाई होगा, उसको ऐसे दूर करना, लेकिन जाना तुम्ही को है। उस मोड़ पर हम नहीं पहुंचेगा, हाँ मोड़ पर जो कठिनाइयां आएगा उसको से निपटने का उपाय हम बताएंगे। शिक्षा का काम इतना ही होता है। शिक्षक बहुत मेहनत से काम करते हैं आपको बैच में, लेकिन क्या परीक्षा हो जाते हैं क्या? परीक्षा हॉल में वो नहीं जाते, आप ही को जाना लगता है। बहुत की बातें बताया आपको, और हम भी चाहेंगे जिस तरह से जो है मैट्रिक में भी टॉपर रहा, हाई स्कूल इंटर में भी टॉपर रहा मेरा ही विद्यार्थी, बहुत खुशी होती है कि जो विद्यार्थी मैट्रिक में हाई स्कूल टॉप करता है मेरा ही विद्यार्थी इंटर में भी जो है अच्छा मार्क्स लाकर टॉप करता है। आगे भी हम चाहेंगे कि आगे जो भी कंपटीशन का तैयारी करें वहां भी टॉप करें, ऐसा तो हम आशा रखेंगे। गोथा के एक विद्यार्थी है रोशन कुमार, अरवल जिला में मैट्रिक में उसका 454 नंबर लाकर वो तीसरा स्थान पर था, और वो रोशन सबसे नंबर 1 पर था। वो रोशन तो बैकडाउन हो गया कि वो रोशन अपना स्थान को बरकरार रखा। गोथा ब्रांच का एक रोशन कुमार था जो 454 नंबर लाकर जो है अरवल जिला में मैट्रिक में तीसरा स्थान पर था, और सबलपुरा का रोशन कुमार जो है 463 नंबर लाकर वो अरवल जिला में टॉपर था। इस बार जो है 463 वाला विद्यार्थी का मार्क्स थोड़ा सा कम आया है। कितना उसका मार्क्स है? 410 नंबर उसका मार्क्स है, लेकिन वह जो था 454 वाला वो 447 पहुंचे थे, और उसका भी रैंक जो है अभी बोर्ड में मतलब अरवल जिला में तीसरा स्थान पर है, और वो अपने स्थान को बरकरार रखा मैट्रिक में भी और इंटर में। और यह तो भाई हाई स्कूल में उस समय इसका रैंक कुछ था 5 या 6 के आसपास में होगा, तीसरा चौथा पर था, इस बार टॉप कर गया। तो टॉप करने वाले विद्यार्थी कोई अलग नहीं होते हैं। टॉपर डू नॉट डू एनीथिंग स्पेशल, एक अंग्रेजी का एक लाइन है, टॉपर्स डू नॉट डू एनीथिंग स्पेशल व्हाइल दे डू एवरीथिंग इन स्पेशल मैनर। जो टॉपर होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, उनको करने का जो तरीका है ना वो अलग होता है। आप भी डेली पढ़ने आते हैं, आप पढ़ने आते हैं कि खाली झोला ढोते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहां से कुछ लेके आप क्या जाते हैं, आप डेली आ रहे हैं तो कुछ लेके जा रहे हैं। कोशिश तो यही करना चाहिए कि जब हम क्लासरूम में इन करें तो कुछ न कुछ लेके जाए, तब आपका आना सार्थक हुआ। यदि आप खाली घर से आते हैं आप कुछ यहां से लेके नहीं जाते हैं तो आने की क्या सार्थकता है भाई? ये तो आने का कोई मतलब नहीं रह गया। इसका मतलब आप खाली घूमने आए हैं, झोला ढो रहे हैं केवल, तो कब तक झोला ढोइएगा? आखिर झोला कब तक ढोइएगा? कोई वो डेट आप फिक्स ये होंगे ना भाई कि मैट्रिक तक ढोना है कि इंटर तक ढोना है, क्या ये सब आप ही को सोचना होगा। नहीं तो फिर जैसा आप रोपिएगा वैसा ही काटिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इंसान बबूल का बीज बोता है और कभी आम का फल तोड़ता है, ऐसा कभी होता है क्या? यदि आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो उसके रास्ते पर चलना होगा। जिंदगी में यदि आप जो है आम का स्वाद चखना चाहते हैं तो आम का बीज ही बोना होगा, तब आम का स्वाद मिलेगा। बबूल का बीज बो देने से आपको जिंदगी में कभी आम का स्वाद नहीं मिल सकता है। जिंदगी की सच्चाई है। आप यदि नौकरी लेना चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो आप
सफल विद्यार्थी का अनुसरण कीजिए कि फलना गांव का फलना विद्यार्थी बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, कैसे लाया था, उसके पीछे की कहानी को पढ़िए। क्या वह दिन रात क्रिकेट खेलता था? अभी बोले कि मेरे गांव के बउआ के बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खूब खेलते हैं। बहुत मुझे दुख हुआ सुनकर इस बात को। भाई आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको बोर्ड देना है, आप पे हमें बहुत भरोसा है, बहुत उम्मीद है, और अपना समय को यूं ही बर्बाद कर दे रहे हैं मैच खेलने में, गेंदा बैट खेलने में। यदि आपको बहुत ज्यादा लगाव जो है क्रिकेट से ही है तो कोचिंग छोड़कर आप उसमें नामांकन लिखवा लीजिए भाई, दाखिला लगवा लीजिए। कहाँ? क्लब में, जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो खाली नाम का थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप इधर भी मजा मारना चाहते हो, उधर भी मजा मारना चाहते हैं, तो दोनों पर रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपकी ना। तो कम से कम 7 घंटा 8 घंटा तो एनी हाउ पढ़ना होगा आपको, यदि कुछ करना है तब। इतना पसीना में बैठते हैं, जितना कष्ट करके आप लोग बैठते हैं, जितना कष्ट करके आते हैं, इससे आधा भी यदि आप कष्ट कीजिएगा घर पे ना तो बहुत आगे निकल जाइएगा। क्या इतना कष्ट लेकर आता ना माँ, रहने के लिए खूब कष्ट कर लेता है, लेकिन अगर पढ़ाई के लिए रहता है कोई कष्ट नहीं करता है। जो लेकिन घूमता है ना खुद खाना बनाता है और इतना कष्ट करता है कि मत करो, वही लेगा लेकिन पढ़ता नहीं, उसे कम कष्ट है पढ़ाई करने में, लेकिन नहीं पढ़ता है, घूमता है। बार बार हम एक ही बात बोलते हैं, ठीक है ना, कि आप हित नाता गोतिया नैया, कोई दीदी ही जाता है पढ़ाई छोड़कर, कोई फुआ ही जाता है, कोई मामू ही जाता है। यदि जो है मान लिया जाए कि आप फुआ ही जा रहे हैं, जो बात बताते थे बार बार, फुआ ही जा रहे हैं, आप पढ़ाई छोड़ के फुआ ही जाते हैं, यदि आप फेल कर जाते हैं तो ही फुआ कहेगा कि छोड़ा पढ़ा नहीं, ये तो महीने में 2 बार नहीं आवा, वही फुआ कहेगा। यदि आप फुआ ही नहीं जाते हैं, आप कुछ नौकरी दे लेते तो वही फुआ कहेगा कि छोड़ा तभी पढ़ के चलते हमारा यहाँ को रख गई। देखिए वही फुआ है, वही फुआ है। तो आप जो है क्या कहवाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका मुख्य काम क्या है? तो मुख्य काम जब पढ़ना है तो मुख्य काम में 24 घंटा में कम से कम आधा हम टाइम देंगे ना। क्या जब वो मेन काम है तो वह अधूर उस पर समय नहीं दे रहे 24 घंटा में, तो मुख्य काम उसको कैसे मान रहे हैं? मुख्य काम उसको कहा जाता है जिस पर समय सबसे ज्यादा दिया जाता है। क्या तो विशेष क्या कहें हम? ठीक है, आप हमारी बात को समझिएगा। नीलेश भी आपको बहुत सारा बात बताया और हम जानना चाहेंगे नीलेश से। 12th क्लास की तो तैयारी करने की जरूरत है, 11th का मतलब पढ़ लेना आराम से वो किताब, लेकिन किताब आप लोग रखना जरूर, ताकि हम किताब नहीं रखे थे जो शुरू में अब वहाँ पे पार्टनर रखे पड़ता है कि क्या चलिए संभव नहीं है। बाहर के साथ में उसके पास किताब था, जब लॉकडाउन लगा था सबको बिखर गया, घर आके किताब मेरे पास था नहीं, और यहाँ से जब दिए लॉकडाउन के बाद जिसके पास रहे बाकी किताब नहीं था, जो चाहेगा कहाँ पे, हम चाहते हैं आपको किताब जरूरत है। शुरू जाइएगा तो आपको टाइम मिलेगा, शुरू जाइएगा आप किताब पढ़ने का टाइम मिलता है। हम लोग शुरू का स्टार्ट करते थे टाइम मिला था पढ़ने के, किताब पढ़ते थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो सब किताब इसलिए शुरू जाइएगा तो आपको किताब पढ़ने का टाइम मिलता है। अगर रहिएगा तो पता जाएगा, अगर मेहनत कीजिएगा तो हाँ मेहनत करना पड़ेगा। 12th क्लास 10वां नहीं है, 10वां क्लास में पता है बहुत बड़ा नहीं, सिलेबस तो बहुत बड़ा है क्लास का, इसलिए किताब पढ़ना होगा। जिसमें देखो दूसरी पढ़ाई होता ना उसी को पढ़वा कर देते, एक बार पढ़ लो उस कॉपी को और उसके बाद किताब वही पढ़ो, किताब में कुछ जरूर सीखने के लिए मिलता है। खास कर एनसीईआरटी तो थोड़ा सा लगता है
देखिए, कहने का मतलब है नीलेश का कि आप एक अपने पास टेक्स्ट बुक जरूर रखिए। बस यदि आपके पास में टेक्स्ट बुक नहीं है तो सर क्या पढ़ा रहे हैं पता ही नहीं चल पाएगा आपको। जैसे हम पढ़ाते हैं आपको तो आपको टेक्स्ट बुक आपके पास है नहीं, तो हम तो यहाँ पर मैंने पढ़ाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक में लेके जाते हैं, प्रश्न उत्तर दिखवाते हैं, बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ना, को कोई दिक्कत होगा हमसे बोलना। तो वहाँ पर कोई नहीं कहेंगे इस बात को, यहाँ पर कोई नहीं वहाँ पर कहने वाले बात नहीं, बाबू तू पढ़ना बुक रखना, कोई बुक रखना, बुक से दिक्कत पूछना। वहाँ बोलेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं वही काफी है, बाकी का प्रोफेसर बनना है तुमको। टेक्स्ट बुक आप रखिएगा, उससे आपका पता चलेगा, इवैल्यूएशन मिलेगी, मूल्यांकन होगा कि जो सर जी हमको मान लिया जाए कि एटॉमिक का स्ट्रक्चर खत्म कर दिए हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जितना जो है आपका सवाल है वो सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं बनता। यदि सब सवाल बनता है तब समझिए कि आप ठीक ठाक हैं। सर जी आपके कॉपी में सफिशिएंट जो है मैटर डाले, कुछ अपने से पढ़िए, हो सकता है सर जी कुछ बात को छोड़ दिए होंगे क्या। तो टेक्स्ट बुक रखना बहुत जरूरी है। और विशेष क्या कहें, मेरे लिए हम नीलेश के लिए कुछ छोटा मोटा गिफ्ट मंगाए हैं, ज्यादा तो कुछ मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है विशेष, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बस एक लाइन मुझे याद आता है कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलती हुई फूल खुशबू दे आपको, मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं हूँ, देने वाले हजार खुशियाँ दे आपको, हजार खुशियाँ दे। सफर अभी तय करना है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो जो है जीत की शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारा सफर अभी बाकी है। तो चाहेंगे कि आगे बहुत ऊंचे मुकाम तक जाइए। और मैं जानना चाहूंगा नीलेश से कि आखिर व्हाट इज द एम इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, क्या डिफेंस की तैयारी का क्या कुछ होगा, डिफेंस में क्या डिफेंस का तैयारी है। देखिए गरीब घर के बच्चों के लिए यही समस्या होती है ना कि अपना मिशन डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल दिक्कत होने की वजह से कुछ माने कोई मकसद नहीं तैयार हो पाता है, सिर्फ आता है कुछ जिंदगी में कुछ जॉब हासिल कर लेना, क्योंकि घर की जो हालातें होती हैं उसको दूर करने के लिए कोई भी जॉब मिल जाए, ऐसा जो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग में बात एक सेट रहता है, तो कोई भी जॉब मिल जाए उसको पकड़ लेना। यदि आर्थिक स्थिति बरियाल आता तब लक्ष्य रहता है कि हम आईपीएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, टाइम देंगे 5 साल 10 साल हम पढ़ेंगे लॉ। देखिए वैसा हम लोग के पास समय है नहीं, हम लोग की जल्द से जल्द कोई नौकरी लेना है ताकि घर की जो हालातें हैं, जो दयनीय स्थिति है घर का, वो कम से कम सुधर जाए। लक्ष्य ही ना होता है, इसके पास भी वही लक्ष्य है। इस तरह पटना जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द नेवी हो, एनडीए वगैरह में हम अटेम्प्ट करके देखेंगे, मतलब जल्द से जल्द कोई भी जॉब मिले, ताकि घर से बैक सपोर्ट तो है नहीं, और जब तक बैक सपोर्ट नहीं होता है तब तक विद्यार्थी कोई अपना लक्ष्य डिटरमाइन नहीं कर पाता। हाँ कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अपने हार्ड डिटरमिनेशन के बल पर जो है उस मंजिल को हासिल करते हैं, छोटा छोटा मंजिल हासिल करते करते आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं तो गुलखा के हमारे एक साथी हैं, बहुत काबिल तारीफ उनका संघर्ष रहा है। वो पहले एयरफोर्स में ज्वाइन किए, और गरीब घर के विद्यार्थी थे, एयरफोर्स ज्वाइन किए, 9 साल एयरफोर्स में नौकरी की, 9 साल के बाद वहां से रिजाइन दिए। उसके बाद बैंकिंग में 2 साल 3 साल पीओ बने, उसके बाद पीओ से रिजाइन दिए और 2 साल दिल्ली में जाकर कमीशन का तैयारी किए, और पिछले साल उनका बीपीएससी में हो गया। तो वैसे क्या हमने का कोई नौकरी का एक त्याग हो सकता है? दोनों नौकरी का त्याग करने के बाद उनका अंदर ऐसा जुनून था, सबको लेकिन प्रकाश हुआ तो बड़ा हम स्तब्ध रह गए। संघर्ष की कहानी अलग होती है भाई, एक विद्यार्थी है धरती पर, लेकिन हम लोग जो छोटा मोटा नौकरी लेकर ही उसी में सीमित हो जाते हैं। तो नीलेश के लिए जो है मेरे पास कुछ छोटा गिफ्ट है,
मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियों से स्वागत कीजिएगा दिनेश कुमार को। एक लाइन और बोल देते हैं, हमें लाइन बोलने की बहुत आदत है, तो बहुत सारी लाइनें हमारे दिमाग में आया करती हैं और बार बार बोलेंगे कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे से मिलकर एक दिन समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठना हो रहा कि मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। आज की सेवा अब हम क्या करने जा रहे हैं?